12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई है वो अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं उसके हिसाब से 5,57,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हमारे मेजर एयरपोर्ट्स के माध्यम से, जो 21 एयरपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हुई है। और जो माइनर और मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इनके माध्यम से, यानी 12 सी पोर्ट्स मेजर हैं और 65 माइनर सी पोर्ट्स हैं, इन सब में मिला के 12,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं 5 स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम, वहाँ पर हम लोग बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो अभी तक उन बॉर्डर्स पर 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और साथ में ये भी आपको बताया था पिछले समय में हमने कि इन बॉर्डर्स के पास की जो गांव हैं उनके अंदर जो ग्राम सभाएं हैं उनकी भी कंटिन्यूसली हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। और ऐसी हम लोग 3,695 ग्राम सभाएं उनको हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अभी तक जो सैंपल्स हमारी लेबॉर्ट्रीज में सारे मिला के क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए हैं उनमें 3,217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए और 2 पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं। और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है, यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। इसमें से ये तो आपको मैंने बताया कि 3 घर जा चुके हैं और 2 जो है जिनकी ये ट्रैवल हिस्ट्री थी इटली और दुबई के साथ जुड़ी हुई, वो अभी पॉजिटिव है। अभी हमारी शुरुआत में जैसा NIV पुणे से शुरू किया था, हमने 15 अपनी लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया था। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे पास हमने तैयारी की है कि 15 से 50 लैब्स तक हम किसी समय ज़रूरत पड़ने पे अपने लैब्स को ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 19 और लैब्स को आने वाले 1-2 दिनों में और फंक्शनल करने के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए निर्णय लिया है। ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में आपको बताया था कि हमने जो एग्जिस्टिंग वीज़ा हैं इंक्लूडिंग ई वीज़ाज जो है ये चाइना और ईरान के संदर्भ में तो दे स्टैंड सस्पेंडेड। और अभी आज हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग किया था, उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि जैसे जैसे और दूसरे देशों में भी जैसे जैसे कंट्री सिचुएशंस इवॉल्व करेंगी उसके हिसाब से द रिस्ट्रिक्शंस में बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। हम हमारा जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ जो है वहाँ के साथ जो ट्रैवल के संदर्भ में जो एडवाइजरीज वगैरह हैं और ट्रैवल के संदर्भ में जो हमें फॉलो करना है किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स, उसके बारे में दे आर कंटिन्यूसली इन टच। हम लोग जो इंडियंस हैं उनको विशेष रूप से एडवाइस करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। लगभग 1 फरवरी से लेकर और अब तक जो लोग ईरान से आए हैं ऐसे 1186 लोगों को हमने उसको कम्युनिटी सर्वेलेंस पर भी रखा हुआ है। ये मोटे तौर पर ये लेटेस्ट अभी जानकारी है जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करना।
और सारे देश के लोगों को केवल हमारा ये कहना है कि इस संदर्भ में पहली बात तो कोई हम किसी तरह के पैनिक सिचुएशन में ना पड़े। आप सबके माध्यम से भी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हमें ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसी रिलेटेड हिस्ट्री लगती है, कोई बुखार का सिम्टम है, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का गले का ख़राब होना है, सोर थ्रोट है, ज़ुकाम इत्यादि होता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है, इन सब चीज़ों की तो वेयर एवर इन डाउट तो सिस्टम के साथ संपर्क करें। हमारी जो टेलीफोन लाइन है उसके ऊपर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ख़ासकर जो पर्सनल हाइजीन वगैरह है जो बार बार एम्फेसाइज किया जाता है, और हम लोग थोड़ा और भी ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है ये जो सारे वैसे तो जितने भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा एक्सटेंसिवली लोगों को हम लोग एडवाइज़ करेंगे कि भाई जो हाइजीन इत्यादि की प्रिकॉशंस हैं और हाथ की सफाई रखना, हाथ को मुंह तक ना ले जाना, आंखों तक ना ले जाना, और कम्युनिटी के अंदर जो है किस प्रकार का हमारा बिहेवियर हो सकता है उसके बारे में ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जहाँ भी कहीं हमें कोई भी संदेह की गुंजाइश लगती है तो वहाँ सिस्टम को ज़रूर सूचित करें। आप लोगों के माध्यम से भी हमारी यही अपेक्षा है कि जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो हम समाज को देते रहें। सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर सारी चीज़ों को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि पहले भी बताया था हमने कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज़ के ऊपर पैनी निगाह रखते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार मीटिंग्स करते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री में चीज़ें मॉनिटर होती हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी लगातार सभी स्टेट्स के हेल्थ के लोगों के साथ बातचीत करती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ लगातार बातचीत करते हैं। हमारे जितने भी संबंधित सभी मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन, जितने भी और संबंधित कॉमर्स मिनिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री, इन सब के मिनिस्टर्स और अधिकारी, इन सब लोगों के साथ हम लोग बराबर रेगुलरली टच में हैं। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं या N95 मास्क हैं या जो आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि हैं, आज भी फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री से सबसे हम लोगों ने GOM में भी बात किया। उसके लिए जो आने वाले समय के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि तकलीफ़ किसी भी कारण से बढ़ती है कोरोना वायरस से जुड़ी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त जो है एडवांस में सब प्रकार की तैयारियां करके रखी हैं। और सारे दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग पैनी निगाह रखे हुए हैं, और उसके संदर्भ में जो समय समय पर हमें अपने डिसीजंस को मॉडिफाई करना है, एम्प्लीफाई करना है या ज़्यादा फोकस करना है किसी पर्टिकुलर दिशा में, वो भी हम लोग समय समय पर कर रहे हैं और सारी चीज़ों को आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। Currently, how many people are under observation or quarantine? मैंने बताया ना कि देखिए जो भी लोग इसमें लगभग एग्जैक्ट 25 सर क्वारंटाइन तो 124 जो जापान से आए हैं और 112 जो वुहान से आए हैं वो हमारी क्वारंटाइन फैसिलिटी जो मनेसर और ITBP छावला में है वहाँ पे क्वारंटाइन है। बाकी जैसे सर ने बोला कि हमने होम आइसोलेशन एडवाइस की है, सर ने आपको नंबर्स बताए। उसके अलावा कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में है, उसका भी सर ने आपको नंबर्स बताए। सो दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर और डिटेल्स चाहिए। देखिए ये जैसे हमने जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, कम्युनिटी सर्वेलेंस, जैसे हमने आपको बताया कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मान लीजिए स्क्रीन किया है, उसमें से भी 25,738 लोग, क्योंकि एक बार एयरपोर्ट पे आने के बाद दे गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री,
तो ऐसे 25,738 लोगों को हम लोगों ने अपने जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, सारे देश में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, सरकार की जो दूसरे स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की मदद से उनके ऊपर नंबर 1 हमने पैनी निगाह रखी हुई है। उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए एडवाइस किया हुआ है, यानी वो अपने घरों में रहें और कोई भी तकलीफ होने पे वो हमारे सिस्टम को एडवाइस करे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, एक जहाँ पर भी कोई भी डाउट है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उसके साथ किसका संपर्क हो सकता है। अभी जो मान लीजिए और भी कोई केसेस आए हैं जैसे पॉजिटिव, इनकी सारी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो करीब 25,000 से ज़्यादा लोग अभी हमारे देश में इस समय कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर हैं। और एक बार ये नंबर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये करीब ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये है ये दिस इज 011 तो ऑब्वियसली लगाना ही पड़ता है, 23978046। इसमें करीब 10 डेडिकेटेड लाइंस हैं। अभी तक 6,300 कॉल्स हमारे पास इस नंबर पर आई हैं, जिसमें से 698 जो है इंटरनेशनल कॉल्स भी आई हैं हमारे पास जानकारी मांगने के लिए, जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की जो क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं। एक हम लोगों ने एक डेडिकेटेड मेल आईडी भी है, ncov2019@gmail.com। इस पे लगभग हमारे 965 मेल्स आई हैं क्वेरी करने के लिए। ये लगभग मोटी मोटी इसके संदर्भ में जानकारी है। बाकी कोई भी रेलेवेंट जानकारी होगी तो हम समय समय पे आपके साथ, वैसे तो डेली हम इस तरह से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन आपको हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ट्विटर पे भी, PIB के माध्यम से भी जो भी जानकारी होती है वो वी शेयर विद यू एवरी डे। आपको कभी भी किसी तरह की भी कोई और जानकारी की भी ज़रूरत है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी वन ऑफ अस एनी डे। लेकिन जितनी जानकारी रोज़ ज़रूरी होती है उतनी जानकारी हम देते हैं। आज क्योंकि 2 और पॉजिटिव केसेस भी आए थे, आज हमारी GOM की भी मीटिंग थी, तो इसलिए आज हमने सोचा कि जो आज तक का अपडेट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आपके साथ शेयर करें। एक मिनट, आई जस्ट वांट टू ऐड, मेरी एक आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं हम उनकी प्रिविलेज